जीवने मरणे गति आर नाही मोरा जीवने मरणे गति आर नाही मोरा हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आचार्य अष्टोत्तरस्य शिष्यचंदारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रील श्यामानंद प्रभु जी का आविर्भाव है। गौरांगी रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने। तो गौरांग महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स, जितने भी संगीत है वो क्या थे? नित्य सिद्ध भक्त। एक होते हैं नित्य सिद्ध, एक होते हैं नित्यबद्ध, और एक होते हैं कृपा सिद्ध। तो हम तो नित्यबद्ध हैं,
लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो क्या हैं, नित्य सिद्ध हैं। तो श्यामानंद प्रभु जी का जो जन्म है वो हुआ था उत्कल करके एक स्थान है, इन द विलेज ऑफ धरेंद्र बहादुरपुर। पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल और माता का नाम था श्री दूरिका। तो जो श्री कृष्ण मंडल हैं वो भगवान के जो षडगोप हैं उनमें से एक थे, और उनके कहीं पुत्र और पुत्रियां हुए, लेकिन सभी की मृत्यु हो गई। जैसे ही पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ होते ही मृत्यु हो गई। इससे पहले के श्यामानंद प्रभु का जन्म होता, तो जब श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ उससे पहले जितने भी पुत्र पुत्रियां थे, जब सबकी मृत्यु हो गई तो इनका जन्म रखा गया दुखिया, क्योंकि बाकी सबका मृत्यु हुआ तो दुख के कारण जो है इनका नाम दुखिया रख दिया गया है। तो बहुत सारे साधु पुरुषों ने जब उनका चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, ज्योतिष देखा, तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि ये जो बालक है ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है और भगवान का एक महान भक्त बनेगा। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ चैत्र, जो कि आज है ना, फुल मून डे था चैत्र में। एंड he has taken his birth at a very auspicious moment by the mercy of Lord Jagannath. It is as though Lord Jagannath has personally brought him here in order to propagate his teachings, and therefore he is personally maintaining him. तो ऐसे बताया जा रहा था कि स्वयं जगन्नाथ जी ने ही जो है उनको लेके आए हैं, और जगन्नाथ जी जो हैं उनके द्वारा क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहते हैं अपनी शिक्षाओं का, जो कि हम देखेंगे अंत में कि कैसे श्यामानंद प्रभु ने बहुत जगन्नाथ उड़ीसा में कैसे उन्होंने बहुत स्थानों पे प्रचार किया। तो जैसे ही आगे जीवन चलने लग गया, जैसे ही बड़े हुए, तो उनके जो भी संस्कार हैं सभी संस्कारों को किया गया पिता के द्वारा। और क्या कहते हैं, अन्न प्रसन्न संस्कार और अलग अलग प्रकार के जितने भी संस्कार हैं। आजकल तो एक ही संस्कार होता है जिसमें वो बाल काटते हैं, मुंडन है, जो भी मतलब इन नॉर्थ इंडिया दे कॉल इट मुंडन संस्कार या नामकरण। नामकरण तो अलग होता है, मुंडन संस्कार अलग होता है। तो अलग अलग संस्कार किए गए। संस्कारों का बहुत महत्व है। बच्चों को जब बच्चा होता है तो उसको संस्कार मतलब एक उसके चेतना पे एक इम्प्रेशन देना, एक संस्कार डालना। जीव गोस्वामी बताते हैं कि जितने भी संस्कार हैं सारे के सारे संस्कार कैसे किए जाने चाहिए? विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। जितने भी संस्कार हैं चाहे वो क्या कहते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी है या कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार है आपको करना है तो वैष्णवों को बुलाओ, कीर्तन करो और संस्कार इस प्रकार से किया जाना। संस्कार मतलब एक प्रकार का इम्प्रेशन डालना, क्योंकि 5 साल तक जो बच्चे की चेतना होती है बहुत ही रिसेप्टिव होता है। वो जो आप बोलते हो, जो वो देखता है, उन सब से वो क्या लेता है? संस्कार लेता है। इसे 5 साल तक उसको कांस्टेंट कीर्तन सुनाते रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, शुद्ध भक्तों के द्वारा। जैसे प्रभुपाद जी की टेप है, हम देखते हैं कई घरों में लगा के रखते हैं, उससे एक संस्कार जाता है। इवन कभी कभी तो बच्चों को सुलाते टाइम भी जो है वी कैन पुट अ टेप कीर्तन वेरी स्लो सॉफ्ट, ताकि चेतना में महामंत्र चलता रहता है हर समय। तो इस प्रकार से जो हैं श्यामानंद प्रभु के अलग अलग प्रकार के संस्कार किए गए।
तो उनकी बुद्धि को देखकर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो भी हैरान हो गए कि बहुत ही बालक जो है बुद्धिमान है। थोड़े ही समय में जो है उन्होंने ग्रामर और पोइट्री, कविता, ये सब लिखना मतलब चालू कर दिया था। और जब उन्होंने गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का गुणगान सुना वैष्णवों के द्वारा अपने गांव में, तो उनके हृदय में भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ गया, आसक्ति आ गई उनके मन में। भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ना चालू हो गया। ये एक तरीका है कैसे हम भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाते हैं। इसलिए हम रोज़ श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भक्तों और भगवान का ही गुणगान है। तो जब हम भक्तों का और भगवान का गुणगान सुनते हैं तो उससे हमारा भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और श्री कृष्ण मंडल तो स्वयं एक बहुत ही उन्नत भक्त थे, और जब उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र दुखी जो है हर समय श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है उसका मन उसमें लग रहा है, मग्न हो रहा है, तो उन्होंने उनको बोला कि अब आपको जो है दीक्षा मंत्र ले लेना चाहिए। तो दुखी कृष्ण ने जो है उत्तर दिया, वो बोले श्री हृदय चैतन्य इज माय गुरु, मेरे गुरु जो हैं वो हृदय चैतन्य हैं जो अंबिका कालना में रहते हैं। उनके गुरु हैं गौरीदास पंडित, और आप जानते हैं गौरीदास पंडित जो हैं उनके पास में गौर निताय थे जो चलते थे। अभी भी आप जाएंगे अंबिका कालना में, वो गौर निताय के श्री विग्रह है। आप गए अंबिका कालना? अंबिका कालना हमने एक बार ड्रामा किया था, हमें यहाँ पे एक महाराज जी ने वृंदावन में गौरीदास पंडित के ऊपर किया था ड्रामा, जिसमें एक भक्त को गौरांग महाप्रभु बनाया, एक भक्त को नित्यानंद प्रभु बनाया, दो भक्तों को गौर निताय बना के ऐसे खड़ा किया और दो भक्तों को चलने वाले गौर निताय बनाया। ऐसे करके एक ड्रामा भी किया था हमें गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित जो हैं किसके गुरु हैं? हृदय चैतन्य के। और दुखिया जो हैं वो बोले कि मेरे जो गुरु हैं वो कौन है? हृदय चैतन्य। मेरे गुरु हृदय चैतन्य हैं, उनके गुरु गौरीदास पंडित हैं। तो मैं तो उनसे ही जो है दीक्षा प्राप्त करूँगा। द टू ब्रदर्स श्री गौर नित्यानंद आर इटर्नली प्रेजेंट इन हिज हाउस। तो उनके घर में जो है गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। अगर आप मुझे, अपने पिताजी को बोल रहे हैं श्री कृष्ण मंडल को, कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चलता हूँ और उनका शिष्य बनने के लिए जो है मैं जाना चाहता हूँ। तो उनके पिता बोले कि अभी एक ही पुत्र है, आप देखो सारे पुत्र पुत्रियाँ मर गए हैं, शरीर छोड़ गई। पिताजी बोलते हैं कि कैसे जाएंगे आप वहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि यहाँ से पिता ने बोला कि यहाँ से बहुत सारे भक्त जो हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, तो जब गंगा स्नान करने जाएंगे तो आप भी उनके साथ में जा सकते हैं। तो उन्होंने फिर उनको जो है इस प्रकार से आज्ञा दी दुखिया को, और दुखिया जो हैं गौर देश की तरफ चल पड़े उड़ीसा से। और जब वो नवद्वीप में पहुँचे शांतिपुर में, और फिर फाइनली कहाँ पहुँचे? अंबिका कालना। अंबिका कालना में जो है उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे पता किया कि गौरीदास पंडित का घर कहाँ है। और गौरीदास पंडित के घर के बाहर में ही जो मंदिर था एक प्रकार का, वहाँ गए और उन्होंने सीधा ही दंडवत प्रणाम, प्रोस्ट्रेटेड ओबीसेंसेस किया। और उसी समय वहाँ से जा रहे थे कौन? हृदय चैतन्य। और हृदय चैतन्य ने जैसे ही देखा उनको और पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि
मैं जो है आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं धीरेन्द्र, मेरा जो घर है वो कहाँ है, धीरेन्द्र बहादुर में है। एंड मैं षडगोप जो हैं उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता का नाम है श्री कृष्ण मंडल और मेरा नाम है दुखिया। तो श्री कृष्ण तो हृदय चैतन्य ने जब ये बात सुनी उनसे, उनके बहुत मीठे वचनों में जब वो बोला तो उनसे बहुत आकर्षित हुए और बोले कि अब से तुम्हारा नाम है श्री कृष्ण दास। दुखिया था पहले नाम, अभी क्या हो गया, श्री कृष्ण दास। और फिर हृदय चैतन्य बोले कि मैं आज सुबह से ही मेरे मन में ये विचार आता था कि आज कोई ना कोई आने वाला है मुझे मिलने के लिए। तो इस प्रकार से जो हैं श्री कृष्णदास ने अपने गुरु हृदय चैतन्य की सेवा करनी चालू कर दी। और एक दिन जो है शुभ अवसर देख के उनके गुरु ने उनको दीक्षा प्रदान किया और दीक्षा मंत्र दिया। तो जब उन्होंने देखा कि उनका जो ये शिष्य है हृदय चैतन्य ने, ये बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही ज़्यादा जो है डिवोटेड है, तो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप अभी वृंदावन जाइए और वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास में जाके वहाँ पे क्या करिए, शास्त्र पढ़िए। किसने बोला ये? हृदय चैतन्य ने श्री कृष्ण दास जो कि दुखिया को यह बात बोली कि आप अभी यहाँ से वृंदावन जाइए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और एक दिन देख के जो है वृंदावन की तरफ चल पड़े। तो जाने से पहले उनके गुरु हृदय चैतन्य ने बहुत सारी आज्ञाएं दी और उन्होंने जो 6 गोस्वामी हैं उनके प्रति अपना आदर या प्रणाम भेजा कि उनको जो है मेरी तरफ से प्रणाम करना। तो इस प्रकार से जो है दुखी कृष्ण जो है पहले नवद्वीप से दुखी कृष्ण दास फर्स्ट केम टू नवद्वीप। तो उसके बाद में जो है दुखी कृष्ण कहाँ पे आए, नवद्वीप में आए, अंबिका कालना से। और वहाँ से जो हैं वो उन्होंने पूछा जगन्नाथ मिश्रा का घर, और जगन्नाथ मिश्रा के घर आए। वहाँ पे वह ईशान ठाकुर को मिले, उनको प्रणाम किए। और ईशान ठाकुर जो हैं, ईशान ठाकुर then asked him who he was, and so the boy introduced himself. ईशान ठाकुर blessed him and remained there that day. तो इस प्रकार से जो है ईशान ठाकुर ने उनसे पूछा आप कौन है, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और इस प्रकार से जो है ईशान ठाकुर ने उनको आशीर्वाद दिया। और अगले दिन जो है दुखी कृष्णा मथुरा की तरफ चल पड़े। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे, मथुरा से नवद्वीप से निकले, सबसे पहले आए गया में। गया में आपको पता ही है वहाँ पे भगवान विष्णु के चरण कमल हैं। तो वहाँ पे भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्रणाम किया और वहाँ पे बैठ के भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, संन्यास लीला, वहीं पे हुई थी, तो उसका स्मरण किया। जब भी हम धाम में किसी एक स्थान पे जाते हैं, सपोज़ आप किसी एक मंदिर में जाते हैं, किसी एक स्थान में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, फटफट से खटाखट स्पीड से दर्शन करो, आज यहाँ भी दर्शन कर लो, वहाँ भी कर लो, वहाँ भी कर लो, वहाँ भी कर लो, वहाँ भी भागते रहते हैं। ढंग से जो वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे जो है गया में गए, गया में बैठे, चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उस पर स्मरण किया और उसके बाद में जो है उन्होंने बहुत ही आनंद अनुभव किया हृदय में। और गया से जो है आगे पहुँचे वाराणसी, काशी धाम, और वहाँ पे तपन मिश्रा को मिले। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी जो है चंद्रशेखर आचार्य का घर है, वहाँ पे अभी भी बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु के डीटीज एक फैमिली उसकी सेवा करती हैं। एंड वहाँ पे प्रणाम करने के बाद में जो उनसे आशीर्वाद लेके आगे बढ़े
और फाइनली जो है वो मथुरा पहुँचे, विश्राम घाट में पहुँच के उन्होंने स्नान किया, आदिकेशव मंदिर में दर्शन किए और ब्रजरज में जो है थोड़ी देर लौटे, भगवान के मथुरा जन्म स्थान में गए। इस प्रकार से मथुरा से जो है वृंदावन की तरफ चल पड़े और वहाँ पे उन्होंने पता किया कि जीव गोस्वामी जो हैं कहाँ रहते हैं। जीव गोस्वामी को मिलने के लिए पहुँचे, जीव गोस्वामी को प्रणाम किए और उन्होंने अपने बारे में जो है बताया। Gurudev has committed me to your charge. His petition to your divine grace is, I am entrusting Dukhi Krishna Das to your care. Please fulfill his mind's desire and send him back to me after some time. तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि मेरे को हृदय चैतन्य ने आपके पास भेजा है और उन्होंने उसमें लिखा कि जो भी दुखी कृष्णा की मन की इच्छाएं हैं उसको आप पूरा कीजिए और उसके बाद में जो है आप उसको मेरे पास में भेज देना। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जो है बहुत प्रसन्न हुए, दुखी कृष्णा को अपने पास में जब आए और कृष्णदास जो है बहुत ध्यान से जीव गोस्वामी की सेवा करना चालू कर दिए और साथ में जो है उनसे स्टडी भी करना चालू कर दी। तो जीव गोस्वामी के पास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दुखी कृष्णा, सेकंड नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे थे श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों जो हैं, इन तीनों की एक टीम थी। तो इस प्रकार से जो है जीव गोस्वामी जो है इन लोगों को शिक्षा दिए। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि कुछ महीने बीतने के बाद कृष्णदास जीव गोस्वामी को बहुत ही रिक्वेस्ट करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए कि आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने बोला कि आप शास्त्र पढ़िए, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मुझे वृंदावन में रहना है तो मुझे कुछ तो सेवा करनी चाहिए, है ना। तो वृंदावन में नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, तो इसलिए आप मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा सेवा भाव, दुखी कृष्ण का सेवा भाव देखा कि बहुत ही वो उत्सुक हैं सेवा प्राप्त करने की, सेवा अधिकार दिए कौरो निज दासी, तो सेवा का अधिकार इस प्रकार से दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि आप जो यहाँ पे कुंज हैं, सेवा कुंज में जो अलग अलग कुंज हैं उसमें आप क्या करिए, ब्रूमिंग, झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने की सेवा और घास काटने की सेवा। तो उन्होंने उनके पास में एक खुरपा था और एक झाड़ू, उससे वो रात को जो रोज़ कुंजों में क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे। इस प्रकार से कुंजों में झाड़ू लगाते लगाते 12 सालों तक जो है वह यह है सेवा कर रहे थे। और रात के समय राधा श्याम सुंदर की जो नित्य लीलाएं हैं उनको स्वयं उनको देखते थे, राधा श्याम सुंदर की नित्य लीलाओं को देखते थे और राधा श्याम सुंदर का स्मरण करते थे और इस प्रकार से जो है झाड़ू लगाते थे और घास जो उग जाती थी कुंजों के नीचे, एक्स्ट्रा घास, उसको खुरपे से जो है निकालते थे। इस प्रकार से जो है निधिवन में कई बार उन्होंने कुंजों में राधा कृष्ण के चरण चिन्ह भी देखे, बहुत सारे। तो एक बार बहुत ही सुंदर कथा आती है कि एक बार जो है वो कुंजों में इसी प्रकार से सेवा कर रहे थे तो उनको झाड़ू लगाते समय एक सोने का नूपुर प्राप्त हुआ और वह सोने का नूपुर जो है सभी दिशाओं में एकदम से प्रकाशमान हो रहा था। तो जैसे ही जो है उन्होंने सोने का नूपुर छुआ तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बोला कि ये जो सोने का नूपुर है इसको आप सावधानी से अपने पास में रखो। तो जब उन्होंने उस सोने के नूपुर को छुआ
छूते ही जो है उनके हृदय में रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो, एकदम से जो है रोमांच और अश्रु आने लग गए और बहुत ही उनको आनंद प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उस सोने के नुपुर को, उनके पास में एक उत्तरी थी, उत्तरी में जो है उसको बांध दिया और इस प्रकार से जो है सेवा करने लग गए। अब दूसरी ओर जब राधा रानी वहाँ पे आती थी, राधा रानी जब जावट पहुँची तो उनको समझ आया कि अगर मेरी सास को पता चल गया कि मेरा एक नुपुर गायब है तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी। तुरंत राधा रानी ललिता विशाखा को लेके वापस कहाँ भागी? निधिवन में, सेवा कुंज के पास में। तो जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि सोने का नुपुर जो है दुखी कृष्णा के हाथ में है। तो राधा रानी ललिता देवी को आगे भेजती हैं और बोलती हैं कि अब जाओ और इससे मेरा सोने का नुपुर लेके आइए। तो इस प्रकार से ललिता जो है अपना स्वरूप चेंज करके एक बूढ़ी स्त्री के रूप में जाती हैं, बिल्कुल बूढ़ी स्त्री के रूप में ब्राह्मणी बन के जो है उनके पास में जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा यहाँ पे जो है मेरी बहू का एक सोने का नुपुर था, वो गुम हो गया। आपको वो सोने का नुपुर यहाँ पे कहीं मिला तो नहीं? मेरी बहू जो है रोज़ यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आती, लेकिन कल जब वो फूल तोड़ने के लिए आई तो यहाँ पे एक शेर आ गया था। शेर ने जैसे ही दहाड़ा तो हड़बड़ाहट में वो भाग गई और उसका सोने का नुपुर जो है वो गिर गया। तो क्या आपको यहाँ पे सोने का नुपुर मिला है? तो उन्होंने पूछा कि ओ देवी आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? तो उन्होंने बोला मैं जो है एक ब्राह्मणी हूँ और मैं जावट मथुरा से जो है मथुरा में जावट में जो है मेरा गांव है और मेरा नाम है राधा दासी। तो मैं मथुरा से जावट से आई हूँ, वहीं पे मेरा घर है। तो फिर उसने कृष्णदास को बोला कि तुम एक बहुत अच्छे साधु हो, तुम मेरा जो ये संशय है इसको दूर करिए, मैं वो नुपुर को ढूंढने आई हूँ। तो कृष्णदास ने जो है उनको बोला कि हाँ मुझे जो है एक नुपुर जो कि जिसके अंदर में एक इंद्रनील मणि जड़ित है, वैसा नुपुर मुझे प्राप्त हुआ है। और जैसे ही मैंने उस नुपुर को छुआ तो मेरे हृदय में राधा कृष्णा के प्रति जो है बहुत ही प्रेम प्रकाशित हो गया। जो भगवान के जितना भी पैराफर्नेलिया होता है ना, उसको हमें कभी भी भगवान से अलग नहीं सोचना चाहिए। जैसे राधा रानी का या कृष्णा के कुछ भी हमें पैराफर्नेलिया मिलने में, गार्लैंड मिलता है, तदिया इसको कहते हैं, तदिया फूल मिलता है हमें, इसको हमें कभी भी अलग नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने उसको छुआ तो उनके हृदय में आनंद हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नुपुर है ये किसी साधारण स्त्री का नहीं है, इसके पीछे कोई तो रहस्य है। कौन बोल रहा है? हृदय, ये कृष्णदास जो उनको बता रहे हैं बूढ़ी स्त्री को, तुम तो एक साधारण स्त्री लगती हो, तुम तो बहुत गरीब दरिद्र स्त्री हो, ये नुपुर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो किसी एक बहुत ही रईस स्त्री का होना चाहिए ये नुपुर, और तुमने तो फटे पुराने कपड़े डाले हुए हैं। तो जैसे ही राधा रानी ने सुना ये बात, राधा रानी सुन रही थी साइड से खड़ी होकर ललिता को, जब उन्होंने ये सब बात बोली तो, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम्हारी बहू मुझे ऐसा ही एक और नुपुर दिखा देगी तो मैं तुम्हारे गांव के 4-5 लोगों के सामने ये नुपुर तुम्हें वापस कर दूंगा। अब जैसे ही राधा रानी ने देखा कि ललिता जी जो है अभी हार गई इसके सामने, अभी तो उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं बचा, तो राधा रानी तुरंत वहाँ स्वरूप चेंज करके पहुँचती हैं और श्यामानंद के पास में आती हैं और बोलती हैं कि तुम बोल रहे हो कि ये जो नुपुर है ये किसी साधारण स्त्री का है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वृंदावन में
सब कुछ साधारण है क्या? वृंदावन तो एक अलौकिक स्थान है, ये तो एक दिव्य स्थान है, यहाँ पे सब कुछ दिव्य है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बूढ़ी स्त्री है ये दिव्य नहीं है? कि यहाँ तो सब कुछ दिव्य है। तो उन्हें लॉजिक दिया राधा रानी ने। तो आगे जो है कृष्णदास बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है कि वृंदावन में जो है सब कुछ अलौकिक है, कि हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि वृंदावन में सब कुछ अलौकिक है, ब्रजरज भी अलौकिक है, लेकिन हमें अलौकिक तो दिखता ही नहीं है, दिव्य तो दिखता ही नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत तो नहीं होता। तो फिर ललिता जो है एकदम से मुस्कुराई जब दोनों में इस प्रकार से चर्चा चल रही थी, और धीरे से कृष्णदास के कान में ललिता देवी बोलती हैं कि इस नुपुर की जो स्वामिनी है ये मेरे साथ में है, यह अलौकिक है, यह दिव्य है। किसने बोला? ललिता देवी ने। तो जब ललिता देवी के उन्होंने ये शब्दों को सुना तो उन्होंने बोला कि मैं आपके शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूँ। कृष्णदास बोले कृपया आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो ललिता बोली कि ये मेरे दाएं में जो स्वामिनी खड़ी हैं ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्णदास जैसे ही उनको पता चलता है बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, और राधा रानी तो बोलते हैं कि ये जो नुपुर है राधा रानी के चरणों से कैसे गिर गया, आप मुझे जो है इस लीला को बताइए, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, इस सीक्रेट को मैं जानना चाहता हूँ। वो बोले कि ठीक है, मैं आपको इसके बारे में, इस सीक्रेट के बारे में बताऊंगी, पूरा का पूरा जो है इसके पीछे क्या हुआ। तो इस प्रकार से जो है ललिता देवी बोले कि आप जो है हमें नुपुर दे दीजिए और आपकी जो भी इच्छा है हम उसको पूरा करेंगे, और जल्दी से जल्दी नुपुर दीजिए क्योंकि श्रीमती राधा रानी को जो है वापस जाना है। तो इस प्रकार से जो है कृष्णदास ललिता देवी के चरणों में गिर जाते हैं और नुपुर निकालते हैं, और नुपुर जो है अपने को छूते हैं अपने माथे पे, और फिर जो है ललिता देवी को दे देते हैं, और फिर उनसे एक इच्छा करते हैं। ललिता देवी को बोलते हैं कि अभी आप मुझे आपका दिव्य स्वरूप दिखाइए, आपका जो असली रूप है उस रूप के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। किसने बोला? कृष्णदास। तो इस प्रकार से ललिता देवी उनको दिव्य दृष्टि देती हैं। जैसे ही दिव्य दृष्टि देती हैं और कृष्णदास जब ललिता देवी का स्वरूप देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और फिर उनको वो ललिता देवी उनको उठाती हैं, जगाती हैं उनको, और बोलती हैं कि आप धैर्य धारण करिए। और फिर कृष्णदास दूसरी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे राधा रानी का असली स्वरूप देखना है। तो जब ऐसा बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी फिर वृंदा देवी को बुलाती हैं और ललिता देवी को बोलती हैं कि इनको जो है आप मेरा राधा मंत्र दीजिए, और वृंदा देवी को बोलते हैं कि इनको जो है आप मेरे कुंड में स्नान करवाइए। लीला चल रही है कहाँ पे? सेवा कुंज में। राधा कुंड कहाँ है? तो तुरंत जो है वृंदा देवी उनको ले जाती हैं, राधा कुंड में स्नान कराती हैं, और उनको सिद्ध देह प्राप्त होती है, क्योंकि राधा रानी के दर्शन सिर्फ मंजरी ही कर सकती है। तो इस प्रकार से जब उनको सिद्ध देह प्राप्त होती है तो उनको श्रीमती राधा रानी उनका जो असली स्वरूप है, किसका? कृष्णदास का, उनको बताती हैं कि ये जो है कनक मंजरी हैं, कृष्णदास जो है कनक मंजरी हैं। तो इस प्रकार से जब उनको उनके स्वरूप में लाती हैं, और फिर वह श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हैं, और फिर राधा रानी ललिता को बोलती हैं कि अभी जो ये मेरा नूपुर है, इससे जो इनका तिलक है, जो इनका तिलक, अभी जो हम जो तिलक लगाते हैं वो क्या है? ऐसे करके विष्णु तिलक है, इसको
हरि मंदिर तिलक भी बोला जाता है, ऊर्ध्व कुंड तिलक भी बोला जाता है। लेकिन इस तिलक पे जब उन्होंने नुपुर छुआ ललिता ने, तो यह जो तिलक क्या बन गया, नुपुर तिलक बन गया। तिलक उनका परिवर्तित हो गया। और उनका जो वक्षस्थल है उसके ऊपर में उन्होंने क्या लिखा, ललिता ने, श्यामानंदा। पहले उनका नाम क्या था, दुखी, फिर दुखी कृष्णदास, अभी उस पर ललिता देवी ने लिख दिया श्यामानंद छाती पे। और इस प्रकार से जो है राधा रानी अपने हाथ में कुमकुम, कपूर, चंदन, मधु लेके जो है एक पत्थर जिसको कहते हैं चंद्रकांति पत्थर, यहाँ से अपनी छाती से निकालती हैं ये सब चीज़ें, चंद्रकांति पत्थर पे रगड़ती हैं और कहाँ लगाती हैं, श्यामानंद के तिलक पे लगा देती हैं, यहाँ पे एक बिंदी लगा देती हैं ऐसे करके। और ललिता देवी जो हैं अभी श्यामानंद को बोलती हैं कि तुम्हें क्योंकि राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई और तुमने राधा रानी को आनंद दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हो गया श्यामा आनंद। श्यामा मतलब राधा रानी, उनको आपने क्या दिया, आनंद प्रदान किया। तो दुखी कृष्णदास से जो है अभी वो क्या बन गए, श्यामानंद। अभी आगे चल के एक प्रॉब्लम आने वाला है तो अब राधा रानी उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम अब तुम्हारे अपने श्यामानंद के स्वरूप में आके, कनक मंजरी के भी स्वरूप में, अब तुम श्यामानंद के स्वरूप में आओ और जीवों का उद्धार करोगे तुम, और भगवान की जो शिक्षाएं उसका प्रचार करोगे। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया किसको, श्यामानंद प्रभु को। और ललिता देवी ने उनको एक आज्ञा दी कि यह जो पूरी की पूरी लीला है आपको अपने किसी को नहीं बतानी, सिर्फ एक व्यक्ति को बता सकते हैं, और वो है जीव गोस्वामी। तो 5 चीज़ें उन्होंने बोली, ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें आपको किसी को नहीं बतानी। एक तो राधा रानी का जो आपको नुपुर मिला, और ये जो आपका तिलक पहले जो था ऊर्ध्व तिलक था, अभी इसको परिवर्तित कर दिया गया। तीसरा आपकी जो छाती पे जो श्यामानंद नाम लिखा, ये भी किसी को नहीं बताना। और फिर श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर का एक विग्रह निकाला, और वही विग्रह अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जाएंगे तो सेवा कुंज, तो वह विग्रह जो है निकाल के किसको दिया, श्यामानंद प्रभु को वह विग्रह दिया। और उनका जो शरीर था पहले कैसा था, ब्लैकिश, वो जो है अभी कैसा हो गया, सोने के समान कलर उसका चेंज हो गया। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी ने बोला, ललिता देवी ने बोला, अब तुम्हारा तिलक भी चेंज हो गया, तुम्हारे यहाँ नाम भी आ गया, अब लोग तुम्हारे तिलक को देखेंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। वैष्णव लोग पूछेंगे भाई ऐसा तिलक क्यों लगाया, अभी आप ऐसे तिलक लगाते हैं, कुछ अलग सा तिलक लगा के चले जाओ, सब लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वैष्णव समाज में तो पूछा जाएगा ऐसा तिलक क्यों लगाया। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसी विपत्ति आती है कि तुमने अपना नाम क्यों चेंज किया या ऐसा कुछ जो है, तुम बस मुझे स्मरण करने ला और मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। इस प्रकार से जो है ललिता देवी ने किसको बोला, श्यामानंद को, दुखी कृष्णा को। तो इस प्रकार से जो है सभी की सभी गोपियाँ अंतर ध्यान हो गई, और जो उनका खुरपा था जिससे वो घास काटते थे वो सोने का बन गया। तो इस प्रकार से उनके यहाँ पे नुपुर से तिलक आ गया, वक्षस्थल पे श्यामानंद का नाम आ गया, और पूरा का पूरा शरीर जो है वो कैसा हो गया, गौरवर्ण का, श्याम वर्ण से गौरवर्ण में हो गया। और इस प्रकार से इतने सारे परिवर्तन होने के बाद जब वो जीव गोस्वामी की भजन कुटीर में पहुँचे, तो जैसे ही जीव गोस्वामी को उन्होंने सब कुछ बताया, जीव गोस्वामी ने उनको गले लगा लिया और तुरंत नृत्य करने लग गए आनंद से कि तुम्हें जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। अब जीव गोस्वामी ने ये नहीं बोला रहे मुझे तो मिली नहीं, तुम्हें कैसे कृपा मिल गई, तुरंत उन्होंने जो है उनको गले लगाया। अभी
जब श्यामानंद का तिलक ब्रजवासियों ने देखा तो चर्चा चलने लग गई। सब लोग बोलने लग गए कि ये जो है भक्ति से डिविएट हो गया, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये अभी जो है सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चलने लग गई, कई तरह की बातें बोलने लग गई। कई लोग तो ये भी बोलने लग गए कि जो जीव गोस्वामी है उन्होंने इनका नाम भी चेंज कर दिया और इनको अपना शिष्य बना लिया। ये तो शिष्य थे हृदय चैतन्य के, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो है इनको अपना शिष्य बना लिया जबरदस्ती। इनको उनका नाम भी परिवर्तन कर दिया। अभी पहले इनका नाम तो कृष्णदास था। इस प्रकार से जो है लोग अलग अलग बातें बोलने लग गए। अब ये खबर जो है पहुंची कहाँ पे? अंबिका कालना में हृदय चैतन्य के पास में, जो कि इनके असली गुरु थे। तो जब उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। किसको? हृदय चैतन्य को बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों किया जीव गोस्वामी ने। और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को जो है वृंदावन जाने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि आप जाओ और कृष्णदास को जो है रस्सियों से बांध के मेरे पास लेके आओ। किसने बोला? हृदय चैतन्य ने। और इस प्रकार से जो है जब वो लोग आए तो जीव गोस्वामी जो है उनको जाने नहीं देते। किसको? कृष्णदास को या श्यामानंद को। और उनके शिष्य को बोलते हैं कि ऑफ कोर्स जब उनके शिष्य मिलने आते तो उनको बहुत ही आदर देते हैं जीव गोस्वामी। और जो लेटर है, एक लेटर भेजते हैं हृदय चैतन्य जीव गोस्वामी के लिए। वो लेटर को, उस पत्र को पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं और बताते हैं कि मैंने कभी भी कृष्णदास को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। जीव गोस्वामी ये क्लैरिफिकेशन देते हैं उनके शिष्यों को और बोलते हैं कि मैं तो हृदय चैतन्य के जितने भी शिष्य हैं मैं तो उनके बराबर भी नहीं हूँ, उनसे भी तुच्छ हूँ। हृदय चैतन्य के जो शिष्य मैं तो उनसे तुच्छ हूँ, मैं तो उनके बराबर भी नहीं हूँ, तो फिर मैं इनको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है वैष्णव उन्होंने हृदय चैतन्य को इस लीला के बारे में पूछा कि किसने तुम्हारा तिलक जो है परिवर्तित किया। तो उस टाइम जीव गोस्वामी बीच में बोल पड़ते हैं कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्णदास को सपना आया था और सपने में स्वयं हृदय चैतन्य आए और उन्होंने अपने चरण कृष्णदास के माथे पे रखे, ललाट पे रखे और इस प्रकार से जो है उनको यह तिलक दिया और इस प्रकार से उनका नाम भी परिवर्तित कर दिया। और वही बात जो है श्यामानंद ने इसी बात को रिपीट किया जो कि जीव गोस्वामी ने बोला। अब सभी वैष्णव जो हैं अंबिका कालना पहुंचते हैं, हृदय चैतन्य को सारी खबर देते हैं। हृदय चैतन्य जो हैं उनका संशय और बढ़ जाता है। जब वो पत्र को पढ़ते हैं उनके मन में और डाउट आता है, क्या चल रहा है भाई वृंदावन में, समझ नहीं आ रहा, जीव गोस्वामी खेल रहे हैं या कौन खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी हृदय चैतन्य 64 महंतों को लेके अपने साथ में और वृंदावन के कुछ विशिष्ट वैष्णवों को लेके वृंदावन में आते हैं। और जैसे ही हृदय चैतन्य का आगमन होता है स्वयं श्यामानंद और उनको जाके प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को और सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही श्यामानंद को हृदय चैतन्य देखते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, कृष्णदास तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? और मेरे साथ संबंध जो था, तुमने जब से ये नाम और अपना तिलक परिवर्तित किया, तुम्हारा मेरे साथ और मेरे जितने भी शिष्य हैं उनके साथ में तुम्हारा पूरा संबंध टूट गया। किसने बोला? हृदय चैतन्य ने बोला अपने कृष्णदास को। तो श्यामानंद ने कहा कि आपकी कृपा से ही तो मुझे यह नाम श्यामानंद मिला है और यह जो तिलक है, यह तिलक भी जो है मुझे आप ही की कृपा से धारण हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हृदय चैतन्य ने उनको बोला कि तुम जो है स्वप्न की बात करते हो, स्वप्न को तुमने सत्य माना और मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें स्वप्न आया।
और मैं तुम्हारे स्वप्न में आया और मैंने तुम्हारे तिलक को परिवर्तित किया, ये तो बात मुझे पता ही नहीं है। और तुमने मेरी आज्ञा भी नहीं ली इस तिलक को परिवर्तित करने से पहले, इस नाम को परिवर्तित करने से पहले भी तुमने मेरी आज्ञा नहीं ली। और तुमने सपने में जो कुछ देखा तुमने उसको सत्य मान लिया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और अपना जो है तुमने नाम भी परिवर्तित कर लिया और तिलक भी परिवर्तित कर लिया। तो हम अभी अगर यह तिलक सत्य है तो हम पानी से इस तिलक को और इस नाम को धोएंगे और तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि कैसी परीक्षा होगी? तो तुम्हारे ललाट में हम श्यामानंद तिलक लगाएंगे और तुम्हारी छाती में श्यामानंद लिखेंगे और फिर उसको धोएंगे। फिर ये दोबारा अगर प्रकाशित हो गया तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारा सपना सच्चा है, नहीं तो तुम्हें वैष्णव समाज से हम बहिष्कृत कर देंगे। किसने बोला? हृदय चैतन्य ने कृष्णदास को बोला। और सभी महंतों ने कहा, कृष्णदास, स्वप्न की कथा कभी सत्य नहीं होती। भगवान रुष्ट हो जाए तो चलता है, लेकिन गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सभी वैष्णव जो थे उन्होंने हृदय चैतन्य को सपोर्ट किया। तो श्यामानंद ने कहा, स्वप्न की कथा जो है सत्य है, गुरु और कृष्ण भी सत्य हैं और स्वप्न की कथा भी सत्य है। और फिर भी आप मुझे बारंबार बोल रहे हैं कि आप मुझे दंड देना चाहते हैं, तो मुझे 48 मिनट 2 दंडों का समय दीजिए। 2 दंड मतलब 48 मिनट्स का मुझे समय चाहिए। उसके पश्चात आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार से जो है श्यामानंद ने बोला और श्यामानंद जो है तुरंत ध्यान मग्न हो गए। श्रीमती ललिता देवी के द्वारा जो मंत्र दिया गया था, राधा रानी का जो मंत्र था, उसको बस ध्यान करने लग गए 48 मिनट्स के लिए। तो जैसे ही वो ध्यान करने लग गए और वह श्यामानंद जो है कनक मंजरी के रूप में दोबारा हुए अपने ध्यान में, और राधा रानी के जो कुंज हैं उसमें एंट्री किया और एंट्री करके जो है वहाँ पे रोने लग गए। एंट्री पॉइंट पे दरवाजे के ऊपर बैठ के जो है रोने लग गए। श्यामानंद जब रोने लग गए तो वहाँ पे जो राधा रानी की सखियाँ थी उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला, मेरा नाम कनक मंजरी है और मैं ब्रजमंडल में वास करती हूँ। ललिता सखी जो हैं मैं उनकी दासी हूँ और रात दिन उनके साथ रहने के कारण जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझे क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रहार करके मुझे निकाल दिया। किसने बोला? कनक मंजरी ने, है ना। तो इसलिए मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है और मैं ललिता जी से जो है मिलना चाहती हूँ और उनको ये सूचना देना चाहती हूँ। तो आप कृपया मुझे ललिता देवी के दर्शन दीजिए और मुझे इस दुविधा से बचाइए। तो जैसे ही सखियों ने जो है ललिता देवी को बताई ये बात, तो जब ललिता देवी को बताई तो उस समय ललिता देवी जो हैं राधा रानी की तांबुल सेवा कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने एक सखी को भेजा और कनक मंजरी को जो है कुंज के अंदर बुलाया। उस समय जब कनक मंजरी ने श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य देखा तो उनके चरणों में गिरकर रोने लग गई और इस प्रकार से उन्होंने उसको भूमि से उठाया और अपनी गोद में जो है श्रीमती राधा रानी ने लिया। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने स्नेहपूर्वक कनक मंजरी से पूछा कि तुम इतना ज़्यादा क्रंदन क्यों कर रही हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? तो कनक मंजरी ने रोते हुए कहा कि ओ श्रीमती राधा रानी, जब आपने मुझे जो है श्यामानंद का नाम और यह तिलक
प्रदान किया था जब मैं कुंजों का सेवा कर रही थी। तो ललिता जी के आदेश से उन्होंने मुझे बोला था कि यह जो बात है आपको जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बतानी है। तो इसी कारण ललिता जी का आदेश पालन करते हुए जो है मैंने ऐसा किया। लेकिन अभी मेरे दीक्षा गुरु कौन? हृदय चैतन्य जो हैं वो आए हैं और वह मेरे इस तिलक और मेरे नाम पर जो हैं अविश्वास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार, तो उन्होंने बोला कि जीव गोस्वामी ने जैसे मुझे बोला था कि आपको, जीव गोस्वामी ने उस समय ये बोला था कि ये जो तिलक है मुझे सपने में मेरे गुरु हृदय चैतन्य ने दिया है। तो जब राधा रानी ने ये बात सुनी तो श्रीमती राधा रानी जो हैं तुरंत सुबल को बुलाती हैं। और सुबल जो हैं स्वयं गौरीदास पंडित हैं। गौरीदास पंडित कौन है? हृदय चैतन्य के गुरु। तो अब श्रीमती राधा रानी जो हैं बोलती हैं कि अभी जो है सुबल को बोलती हैं कि ये मेरे नूपुर से इनके ऊपर आप तिलक लगाओ। किसको बोलती हैं? सुबल को बोलती हैं कि इनको आप तिलक लगाओ। गौरीदास पंडित को, सुबल को बोलती हैं आप तिलक हृदय चैतन्य को लगाओ, कृष्णदास को लगाओ, श्यामानंद को। तो फिर वो उनको तिलक लगाते हैं और उनके यहाँ पे श्यामानंद नाम लिख देते हैं। तो अब राधा रानी बोलती हैं अभी तो सच हो गया। तो अभी आपको ये स्टोरी बोलनी है। किसको? हृदय चैतन्य को, कि आपके रूप में, हृदय चैतन्य के रूप में गौरीदास पंडित ने आके मुझे तिलक लगाया। किसने बोला? श्रीमती राधा रानी ने जो है ये बात किसको बोली? कृष्णदास को, श्यामानंद को ये बात बोली। हाँ नहीं, श्यामानंद को, मतलब श्रीमती राधा रानी ने ये बात बोली किसको? श्यामानंद को, कि आपको अभी ये वाली स्टोरी बोलनी है और ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कि गौरीदास पंडित स्वयं, वो तो गौरीदास पंडित तो है, सुबल सका, सुबल स्वयं गौरीदास पंडित हैं, उसके रूप में वो आके उन्होंने आपको तिलक भी लगा दिया और श्यामानंद भी लिख दिया। तो अभी इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो अभी दूसरी ओर क्या चल रहा होता है, जब सब वैष्णव देखते हैं कि अभी कृष्णदास उठ ही नहीं रहे, तो उनको लगता है कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो सभी वैष्णव और स्वयं जो हृदय चैतन्य बहुत दुखी हो जाते हैं। और इतने दुखी हो जाते हैं तो जीव गोस्वामी के पास में जाते हैं, बोलते हैं अभी क्या करें, हमसे वैष्णव अपराध हो गया, हमने एक वैष्णव की हत्या कर दी। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं अभी आप हरिनाम संकीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो ये वापस आ जाएंगे चेतना में। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है 48 मिनट पूरे हो जाते हैं, तो स्वयं अपनी बाह्य चेतना में जो है कृष्णदास वापस आते हैं। तो इस प्रकार से जो उनको वापस देख के सभी वैष्णव जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे जो महंत लोग होते हैं, महंत लोग बोलते हैं कृष्णदास तुमने 48 घंटे का समय मांगा था हमसे, 48 घंटे पूरे हुए, अभी तुम अपने तिलक और अपने नाम परिवर्तन की जो ये विषय है इस पे प्रकाश डालो। आप श्यामानंद उत्तर देते हैं कि मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके श्री गौरीदास पंडित ने मुझ पर कृपा की है। यदि मैं गुरुदेव के चरण कमल का सेवक हूँ तो यह नाम और तिलक को पुनः प्रकाशित करके दिखाऊंगा कि सही में अगर मैं उनका सेवक हूँ। तो सभी महंतों ने जो है श्यामानंद के ललाट पर जो उज्ज्वल जो नूपुर तिलक जो था अंकित किया और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा। और हृदय चैतन्य ने तब सभी महंतों का आदेश प्राप्त करके जल से श्यामानंद तिलक और ललाट पे जो भी नाम लिखा था उसको धोने का प्रयास किया। और जब धोने का प्रयास किया तो उस समय जो है वह तिलक ना मिटा, ना श्यामानंद नाम भी नहीं मिटा। और तो इस प्रकार से जो है सभी जितने भी वैष्णव थे फिर उन्होंने जो है उनको स्वीकार किया और आनंदित हुए। सब लोग उनको गले लगाने लग गए, बहुत कीर्तन हुआ। ऑफ कोर्स हृदय चैतन्य भी जो हैं फिर खुश हुए इस बात को देख के कि जो है मेरे शिष्य हैं उनको जो है यह कृपा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जो है हम ये समझते हैं कि कैसे
श्यामानंद प्रभु जो हैं एक महान वैष्णव थे और उनको स्वयं वृंदावन में आज से 500 साल पहले यह घटना घटी जिसमें उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई अपने उनके गुरु के द्वारा ही। ऑफ कोर्स उनके गुरु ने उनको भेजा था वृंदावन में। तो श्रील श्यामानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए।